स्टूडेंट, वेलकम टू गुरु नानक कोचिंग सेंटर। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। प्रीवियस क्लास जो था वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वहीं पर रोक दिया गया था। ओके, आप समझ रहे होंगे प्रॉब्लम हो सकता है, किसी भी टाइम हो सकता है प्रॉब्लम, इसीलिए वहाँ पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो चुका था रिकॉर्डिंग करने में, इसीलिए उस वीडियो को वहीं पर स्टॉप कर दिया गया था, क्लास को, है ना, उस क्लास को वहीं पर स्टॉप कर दिया था। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग कुछ मैट्रिक्स में क्वेश्चन करेंगे जो थोड़ा सा बच्चों को लगता है डिफ़िकल्ट है, बट उस एकदम जनरल है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं उसको हिट नहीं करना चाहते हैं, मतलब उसको ट्राई नहीं करना चाहते। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ट्राई नहीं करना चाहते हैं, पहले ही हार मान जाते हैं। लेकिन हार नहीं मानना है, हार नहीं मानना है। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो स्टूडेंट से नहीं हो सकता, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो नहीं बन सकता। वो ट्राई करेंगे तो एकदम बनेगा, 100% बनेगा, है ना। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए कॉपी पेन लेकर बैठ जाए और सारे बातों को सुने और नोट डाउन करते चलेंगे। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग क्लास जो क्वेश्चन है वो है, इफ कैपिटल ए बराबर समथिंग देन प्रूफ दैट ए के पावर n इक्वल टू दिस वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, और यू नो दैट नेचुरल नंबर को हम लोग पॉजिटिव इंटीजर भी बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे किताब में पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा, बहुत सारे किताब में नेचुरल नंबर भी मिलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए 11th क्लास में जो हम आपको सिखाए होंगे, जो बच्चे नए हैं वो पहले भी सीखे होंगे, है ना, तो क्लास 11 में पढ़े होंगे। क्लास 11 में प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन हम लोग पढ़े हैं, PMI, प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है? एक मैथमेटिकल टूल है जिसके द्वारा हम किसी भी स्टेटमेंट को फॉर नेचुरल नंबर, किसी भी स्टेटमेंट को फॉर नेचुरल नंबर के लिए प्रूफ कर सकते हैं। मतलब यह प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन एक ऐसा तरीका है नेचुरल नंबर के लिए जो हम किसी भी स्टेटमेंट को इसके द्वारा सिद्ध कर सकते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। कोई भी पूछता है आपसे, कोई भी पूछता है कि PMI क्या है, तो PMI एक मैथमेटिकल टूल है फॉर नेचुरल नंबर टू प्रूफ एनी स्टेटमेंट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह भी क्वेश्चन जो मैट्रिक्स का दिया हुआ है, यह सारे क्वेश्चन मिसलेनियस में है, अदर की कंपटीशन किताब में भी है, तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसको कैसे प्रूफ करते हैं वो सीखते हैं। PMI 11th में सीखे थे, सिमिलर उसी तरह करना, उसी सेम टू सेम, नो चेंज। वहाँ पर स्टेटमेंट रहता था, यहाँ पर भी स्टेटमेंट दिया हुआ, बस वही इंग्लिश लिखेंगे, वही सारा स्टेप करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सी मेथड से बनाना है? PMI से, प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए गिवन स्टेटमेंट क्या है, ये गिवन डाटा है, ये हमारा स्टेटमेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट Pn बी द गिवन स्टेटमेंट। क्लास 11th में भी इसी तरह लिखते थे, लेट Pn बी द गिवन स्टेटमेंट। ठीक है, दैट इज हमारा स्टेटमेंट क्या है? Pn का जो स्टेटमेंट है, जो मैंने Pn स्टेटमेंट माना है, वो क्या है? a के पावर n इक्वल टू 1 + 2n - 4n n 1 - 2n। ओके, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये हमारा स्टेटमेंट है। ठीक है, अब चलते हैं। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप में क्या है? 4 n इक्वल टू 1 लेते हैं। अब n की वैल्यू 1 लेते हैं, तब LHS में क्या होगा? a के पावर 1, मतलब a क्या है? 3 - 4 1 - 1, ये हमारा LHS हो गया। ओके, एंड RHS की बात करते हैं।
ठीक है, सबसे पहले एन के लिए अगर सिद्ध कर लेते हैं उसके बाद नेक्स्ट नंबर के लिए सिद्ध करेंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से। अब देखिए आरएचएस, तो आरएचएस में क्या है, 1 + 2 × 1 -4 × 1, गौर से देखिएगा, 1 -2 × 1, एन के स्थान पर क्या मैंने रख दिया, 1 रख दिया। सबसे पहले इसको नोट डाउन कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं। तो आपको जो आरएचएस मिला है वो क्या मिला, डाटा से देखिए, 1 + 2 3 मिला होगा, मिला है कि नहीं। उसके बाद -4 मिला होगा, उसके बाद डाटा आपका क्या होगा, 1 और -1, यही आया होगा। देख लीजिए, चेकआउट कर ले, यही आया कि नहीं, यही आया। इसका मतलब इसलिए LHS = RHS, यहाँ देखिए चूंकि LHS = RHS है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि LHS और RHS क्या है, बराबर है। ओके, अब चलिए आगे चलते हैं। हेंस P1 इज ट्रू, मतलब n की वैल्यू जब 1 ली है तो ये क्या हो गया, यह स्टेटमेंट सिद्ध हो गया, इज ट्रू। ठीक है, अब स्टेप नंबर 3, लेट Pk बी ट्रू। मैं मान लेता हूं कि जो स्टेटमेंट है n के स्थान पर अगर k रख दूं वह ट्रू है, ये मैं मान के चल रहा हूं कि लेट Pk बी ट्रू फॉर k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, k भी क्या है, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो Pk क्या हो जाएगा, अगर Pk ट्रू है तो Pk का जो स्टेटमेंट हो जाएगा, n के स्थान पर मैंने k रख दिया, लेट Pk बी ट्रू, ये मान लेता हूं कि Pk क्या है, ट्रू है, मतलब n के स्थान पर अगर k रख दूंगा तो इसके लिए क्या है, सिद्ध है। तो Pk क्या हो जाएगा, a के पावर k = 1 + 2k - 4k, क्योंकि n के स्थान पर क्या आ गया है, k। यहां पर क्या हो जाएगा, डाटा देखिए आप, क्या लिखा हुआ है, n k, यहां पर क्या हो जाएगा, 1 - 2k। ठीक है, अब ये Pk भी ट्रू है तो ये डाटा 10 = 10 होगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन जो 11 में पढ़े थे उसके अनुसार स्टेप 4 क्या था, नाउ टू प्रूव Pk + 1 इज ट्रू। अगर हम Pk को ट्रू मानते हैं तो हमें सिद्ध करना होगा कि Pk + 1 भी ट्रू है। जैसे 4, अगर k की वैल्यू 5 ले लेते हैं, अगर 5 के लिए ट्रू है तो 6 के लिए भी ट्रू होगा, ये हमें सिद्ध करना होगा। इसका मतलब अगर मैं मान के चलूं कि 5 के लिए ट्रू है और मैं सिद्ध कर दूं कि 6 के लिए भी ट्रू है, इसका मतलब 5 ट्रू था तभी तो 6 ट्रू हुआ। बात समझिए, अगर मैं k की वैल्यू 5 ले लूं और ये मान के चलूं कि ये सिद्ध है, ये 100% ट्रू है 5 के लिए, अगर मैं प्रूफ कर दूं, सिद्ध कर दूं कि 6 के लिए भी ट्रू है, इसका मतलब जो मैं माना, मैंने जो कंसिडर किया 5 कि ट्रू है वो सही था, तभी तो 6 के लिए प्रूफ हो चुका है। बात समझ में आ रहा है, मतलब k के लिए अगर जो मैं माना हूं और k + 1 सिद्ध कर दूं k + 1 के लिए, इसका मतलब मेरे द्वारा जो माना गया स्टेटमेंट होगा वो सही हो जाएगा। यहां पर जो मैं मान के चल रहा हूं कि लेट Pk बी ट्रू, ठीक है, और k + 1 के लिए अगर मैं सिद्ध कर दूं, इसका मतलब मेरे द्वारा माना हुआ स्टेटमेंट क्या है, जो मैं मान रहा हूं कि ट्रू है, ये 100% ट्रू होगा। ठीक है, तभी तो k + 1 के लिए ट्रू हो चुका है। बात समझ में आ रहा है, चलिए आप यहां तक नोट डाउन कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं स्टेप नंबर 4 में। नाउ टू प्रूफ Pk + 1 इज ट्रू। ठीक है, नॉट टू प्रूफ Pk + 1 इज ट्रू। एनी प्रॉब्लम? अब चलिए आगे चलते हैं। Pk + 1 को ट्रू करना है या सिद्ध करना है,
तब हमारा जो माना गया स्टेटमेंट है पी के वो सही हो जाएगा। अब चलिए पी के प्लस 1 है क्या देखते हैं। तो यहां पर अगर n था तो a के पावर n होता है, यहां पर k प्लस 1 है तो k प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस 2 k प्लस 1 माइनस 4 k प्लस 1 n के स्थान पर ठीक ना। अब देखिए k अगर नेचुरल नंबर है तो k प्लस 1 भी नेचुरल नंबर होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। k प्लस 1 1 माइनस 2 1 k प्लस 1, ठीक है। n के स्थान पर मैंने k प्लस 1 को नोट डाउन कर दिया, ठीक है। अब चलिए दिस बराबर दिस हमें प्रूफ करना है, तो चलिए नाउ स्टार्ट करते हैं। नाउ LHS इक्वल टू a k प्लस 1, तो LHS इसको लिख सकते हैं a के पावर k इंटू a, अभी मैंने आपको बताया कुछ प्रॉपर्टी। अब देखिए इक्वल टू a के पावर k फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से बताइए क्या हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 में 1 प्लस 2k माइनस 4k k 1 माइनस 2k इंटू a क्या है 3 माइनस 4 a, इसकी वैल्यू कितनी है 1 और यहां पर वैल्यू कितनी है बताइए -1। अब दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगर ये आ जाता है इसका मतलब दिस बराबर दिस प्रूफ हो जाएगा। अगर ऐसा है मतलब मेरे द्वारा माना गया स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया, जो पीके को ट्रू माने हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। आप सबसे पहले नोट डाउन कर ले क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं। अब देखिए ये डाटा को इसलिए इरेज नहीं किए क्योंकि हमें इसका उपयोग करके मल्टीप्लाई करना है ना। ये नहीं कि आप रिपीट कर दीजिएगा इसको, ठीक है, रिपीट नहीं करना है क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है, इसी कारण से हम इसको इरेज नहीं किए। अब देखिए अब मल्टीप्लीकेशन करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 प्लस 2k इंटू 3 को 1 प्लस 2k के साथ, फिर माइनस 4k को 1 के साथ, तो माइनस प्लस माइनस 4k इंटू 1, ये पहला डाटा हुआ है ना। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम मतलब -4 इंटू 1 प्लस 2k प्लस -4 को -1 से -4k इंटू -1, -4 को 1 प्लस 2k, ठीक है। उसके बाद -4k को -1 के साथ, तो -4k इंटू -1, ठीक है। अब ये भी देखिएगा थोड़ा सा स्पेस कम होने के कारण मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप सुनकर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए पहला हो गया, दूसरा रो पहला कॉलम, तो 3 का k के साथ 3k प्लस इसका 1 के साथ, तो 1 इंटू 1 माइनस 2k। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -4 का k के साथ -4k प्लस इसका -1 के साथ, तो -1 इंटू 1 माइनस 2k। अब इसको इरेज कर देते हैं, इसका काम हो चुका है। आप मल्टीप्लाई कीजिए, आप सीखे हैं, आप जानते हैं, है ना, अपने से भी कीजिए, ठीक है। अब देखिए अब इसको देखते हैं तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 6k माइनस 4k -4 माइनस 8k माइनस माइनस प्लस 4k 3k प्लस 1 माइनस 2k माइनस 4k
-1 + 2k। अब आगे देखिए 3 + 2k। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? यहां पर देखिए सही है ना? या अब देखिए यहां पर हो जाएगा -4 के। ठीक है, 3k और -2k, k + 1। यहां पर क्या हो जाएगा? -4k + 2k, तो -2k -1। ठीक है, -2k -1। एनी प्रॉब्लम? नोट डाउन कीजिए। चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं। अब आरएचएस निकालेंगे। ये एलएचएस हो गया, अब आरएचएस निकालते हैं, या इसी को भी आरएचएस के रूप में लिख सकते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा लेकिन हम लोग लिख सकते हैं। देखिए अब चलिए देखिए आरएचएस में क्या है, हमें लाना है 1 + 2k + 1। ठीक है, तो चलिए सोचते हैं कि उसको कैसे लाया जा सके। चलिए लाने की कोशिश तो करेंगे हम लोग। 3 को लिख सकते हैं हम लोग 1 + 2 + 2k। एनी प्रॉब्लम? अब यहाँ क्या क्या चाहिए हमें? यहाँ पर हमें चाहिए -4k + 1। तो -4 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? -4 कॉमन ले लिए तो k + 1 बच जाएगा। मतलब जो टारगेट था वो आ गया। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर k + 1 चाहिए था, वो ऑलरेडी आ चुका है। यहाँ पर क्या चाहिए? 1 - 2k + 1। 1 - 2k + 1। तो चलिए उसको लाने की कोशिश करते हैं। हमें क्या चाहिए? 1 - 2k + 1। तो चलिए इसको लाने की कोशिश करेंगे। मुझे 1 प्लस चाहिए, तो देखिए 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और जो पहले लिखा हुआ उसी को लिख देते हैं। ये जो लिखा हुआ था वो ऑलरेडी लिखा हुआ है, 1 ऐड किया 1 सब्ट्रैक्ट किए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब आगे चलते हैं, आगे चलिए। अब यहां से देखिए, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो k + 1 हो जाएगा। जो मुझे चाहिए था वो आ चुका है। अब देखिए, गौर से देखिए, 1 -1 -2 और -2 को कॉमन ले लीजिए तो क्या बच गया? 1k + 1। गौर से देखिए, 1 को छोड़ दिया जाए तो -1 -2 और -2 को कॉमन ले लिया जाए तो 1 + k बचेगा, तो k + 1 लिख दिया मैंने। यही क्या है हमारा? यही हमारा आरएचएस है। तो एलएचएस = आरएचएस प्रूफ हो गया। इसका मतलब हमने पीके + 1 स्टेटमेंट को सिद्ध कर दिया। इसका मतलब ये तभी सिद्ध हुआ जब हम पीके को ट्रू माने। इसका मतलब पीके क्या हो गया? ट्रू हो गया। और के के स्थान पर अगर नेचुरल नंबर रखते हैं तो वो भी ट्रू होगा। इसका मतलब एवरी नेचुरल नंबर के लिए हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। नोट डाउन कीजिए यहाँ तक। और उसके बाद लास्ट में हम लोग, स्पेस नहीं है यहाँ पर, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, लास्ट में क्या लिखना है? हेंस पीके बी ट्रू, hence pk + 1 is true, so pk + 1, so देखो hence pk + 1 is true, ट्रू हो गया है। so pk is also true, ठीक है। लास्ट में क्या लिखेंगे हम लोग? hence the given statement is true for all n belongs to small n belongs to capital N। ओके, ये आप लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा लास्ट में? hence the given statement is true
फॉर ऑल नेचुरल नंबर, फॉर ऑल स्मॉल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, नोट डाउन कर ले। चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं। हमारा जो मैट्रिक्स का लास्ट टॉपिक जो है वो इससे रिलेटेड है ना, एलिमेंट्री ऑपरेशन। ऑपरेशन है ना, एलिमेंट्री ऑपरेशन को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। ठीक है, किसका, किसी मैट्रिक्स का करना है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब उस मैट्रिक्स को, उस मैट्रिक्स के रूप को बदलना। मैट्रिक्स वही रहेगा लेकिन उसके रूप को बदल देना। ठीक है, ये ऑपरेशन हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग समझना है किसी मैट्रिक्स का रूप रंग चेंज कर देना। उसका जो एलिमेंट है उस एलिमेंट में कुछ चेंजिंग करना, उसके एलिमेंट में कुछ परिवर्तन करना, लेकिन मैट्रिक्स वही रहेगा, सिर्फ उसका रूप चेंज करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर आर 6 ऑपरेशन ऑन ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स में 6 ऑपरेशन होते हैं, 3 ऑफ विच आर ड्यू टू रो, 3 रो के कारण, और 3 ड्यू टू कॉलम, 3 कॉलम के कारण, है ना, 3 रो में और 3 कॉलम में। विच आर नॉन एज एलिमेंट्री ऑपरेशन। इस सारे ऑपरेशन को क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन बोलते हैं या ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, मतलब हम लोग किसी मैट्रिक्स के रंग रूप को, है ना, उस मैट्रिक्स के एलिमेंट के में कुछ बदलाव करना चाह रहे हैं, इसलिए ये टॉपिक आया है। ठीक है, लेकिन वो मैट्रिक्स का सिर्फ रूप चेंज होगा। इक्विवेलेंट मतलब जो इनिशियल मैट्रिक्स है, जो बाद में आएगा, दोनों मैट्रिक्स क्या होगा, सिमिलर हो सकता है ना, मतलब उसके रूप में चेंजिंग हो रहा है। ठीक है, इसको सबसे पहले लिखिए। चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं। अब देखिए पहला क्या है, जैसे हम लोग 3 को लिखेंगे, 3 में ही मतलब एक में ही दोनों रो और कॉलम की बात कर लेंगे, दूसरा में भी रो और कॉलम की बात कर लेंगे, तीसरा में भी रो और कॉलम, 2 3 या 6 हो जाएगा। मतलब 3 में 6 की बात कर लेंगे, 6 जितना भी ऑपरेशन है सारे की बात कर लेंगे। अब देखिए पहला है, इसमें 2 ऑपरेशन की बात हो रही है एक ही बार, है ना, समय कम लगे। द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रो या 2 कॉलम। इंटरचेंज के लिए मैंने आपको बताया था कि इंटरचेंज के लिए जो सिंबल होता है ये वाला होता है, ये हमारा किसका है, इंटरचेंज का सिंबल है ना, दोनों तरफ एरो किसको बताता है, इंटरचेंज को। तो हम किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को, किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को इंटरचेंज कर सकते हैं कॉलम और रो के रिस्पेक्ट में, है ना, किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को रो और कॉलम के रिस्पेक्ट में इंटरचेंज कर सकते हैं। अब देखिए आर आई इंटरचेंज आर जे। आई जे क्या है, मतलब रो बता रहा है, नंबर ऑफ रो। आई 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, जे 1 2 3 हो सकता है। ठीक है, सी आई जे टू सी जे, मतलब ये यहां चला जाएगा, ये यहां चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई एक मैट्रिक्स मैंने ले लिया, ठीक है, अब इस मैट्रिक्स को, इस मैट्रिक्स में मैंने अप्लाई किया R1 इंटरचेंज R2, मतलब पहला रो दूसरे रो के पास और दूसरा रो पहले रो के पास। देखिए इंटरचेंज का मतलब R1 चला जाएगा R2 के पास, R2 चला जाएगा R1 के पास, तो R1 चला गया R2 के पास, R2 चला गया R1 के पास, इंटरचेंज। ठीक है, अब इसी तरह कॉलम में C1 टू C2, मतलब C1 इंटरचेंज C2, मतलब C1 गया C2 के पास, C2 गया C1 के पास। ओके, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं। अब देखिए द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय ए नॉन जीरो नंबर। हम लोग इंटरचेंज किए इसके पहले वाले ऑपरेशन में, तो किसी एक रो किसी दूसरे रो के साथ इंटरचेंज हो रहा है, कोई एक कॉलम किसी दूसरे कॉलम के साथ इंटरचेंज हो रहा है ना। उसी तरह अब यहां पर भी देखिए एनी रो या एनी कॉलम, मतलब किसी एक रो या एक कॉलम की बात हो रही है। एनी रो और कॉलम, इट मीन्स किसी एक रो या एक कॉलम की बात हो रही है, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, बाय ए नॉन जीरो नंबर, मतलब हम मैट्रिक्स के किसी भी
एक रो के एलिमेंट को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? बात समझिए कि कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का किसी भी एक रो के एलिमेंट को हम किसी एक नॉन जीरो, जीरो नहीं, नॉन जीरो एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या किसी भी मैट्रिक्स के किसी एक कॉलम के एलिमेंट को किसी नॉन जीरो एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये तो मैथमेटिकल सिंबल है, मतलब R1 मान लेते हैं I की वैल्यू 1, तो R1 चेंज हो रहा है किससे? लेमडा इंटू R1, क्योंकि I की वैल्यू मैंने क्या माना? 1। इसका मतलब आप उस मैट्रिक्स के रो 1 में जितने भी एलिमेंट हैं उसमें आप लेमडा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कैपिटल एक मैट्रिक्स ले लिया मैंने, ठीक है, अप्लाई R1 चेंज 1/2 इंटू R1। ये जो ऑपरेशन हो रहा है, जो ट्रांसफॉर्मेशन आपको बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि ये जो मतलब एक तरह से मैट्रिक्स के एलिमेंट का एक प्रॉपर्टी है कि मैट्रिक्स में ये कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, हम इसको इसके रूप को बदलने के लिए ये कार्य कर सकते हैं। ये एकदम कंफर्म है, इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, ये कंफर्म है, आपको मान के चलना है। ठीक है, अब देखिए R1 चेंज 1/2 इंटू R1, ये ऐसा होता है इसलिए हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए R1 को आपने चेंज किया 1/2 इंटू R1 से, इसका मतलब R2 के एलिमेंट से कोई लेना देना नहीं है। R2 के एलिमेंट से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ R1 के एलिमेंट से लेना देना है। कैसे? तो R1 के एलिमेंट में 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मैंने कर दिया। ठीक है, मतलब आप सारा देखिए, जिस रो की बात होगी उसी रो के बारे में सोचना है, किसी अन्य के बारे में सोचना नहीं है। ओके, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो इसको ध्यान में रखना होगा, अच्छी तरह से समझना होगा। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कीजिए। आप कॉलम से भी रिस्पेक्ट में ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल बी मैं मान लिया कोई एलिमेंट, देखिए गौर से, अब मैंने बोल दिया C2 चेंज 3 इंटू -1 इंटू C2, मतलब C2 को चेंज कर रहा हूं। मतलब देखिए, इंटरचेंज का मतलब इसका एलिमेंट यहां चला जाएगा, इसका एलिमेंट यहां चला जाएगा, इंटरचेंज का मतलब। और चेंज का मतलब ये इंटरचेंज इसको रिप्रेजेंट करता है, ये किसको? इंटरचेंज को। ठीक है, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? चेंज को। इंटरचेंज का मतलब अदला बदली, और चेंज मतलब आप किसको चेंज कर रहे हैं। एक और बात ध्यान में रखना होगा आपको, चेंज में इंटरचेंज की बात नहीं कर रहा हूं, चेंज में जिससे स्टार्ट होगा यहां पर जो है वही शुरुआत होगा। मतलब यहां R1 है तो शुरुआत में R1 की ही बात होगी। ओके, अगर यहां R1 है तो यहां पर स्टार्टिंग में R1 ही होगा, बाद में कुछ भी हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर, स्टूडेंट के सोच पर, क्योंकि ये जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है हर एक बच्चे की सोच अलग होगी तो प्रोसेस भी अलग हो जाएगा, लेकिन हमारा वैल्यू सेम आएगा। ठीक है, अब देखिए C2, अगर यहां पर C2 है तो यहां पर भी C2 होगा। मतलब किसको आप चेंज करना चाह रहे हैं ये आप बताना चाह रहे हैं। यहां पर आप C2 को चेंज करना चाह रहे हैं, ये एरो के पहले क्या है? C2, मतलब आप C2 के एलिमेंट में बदलाव करना चाह रहे हैं। तो C2 है तो स्टार्टिंग में C2 के साथ होगा। ओके, अगर R1 यहां है, यहां पर मतलब आप R1 के एलिमेंट को चेंज करना चाह रहे हैं,
तो R1 है तो स्टार्टिंग R1 से ही होगा, एकदम ख्याल अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा। अब देखिए अप्लाई करते हैं, -1 C1 के एलिमेंट को कुछ नहीं करना है, C1 के एलिमेंट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ C1 की बात नहीं हो रही है। यहां पर आप किसको चेंज कर रहे हैं, C2 को। एरो के पहले देखिए, एरो के पहले बता रहा है कि आप किसको चेंज कर रहे हैं, एरो के पहले। इंटरचेंज तो आप समझ गए, इंटरचेंज मतलब अदला बदली, लेकिन चेंज में आपको समझना है कि एरो के पहले जो है उस रो या कॉलम को आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, बदल रहे हैं एरो के पहले वाले को। तो एरो के पहले क्या है, C2, मतलब C2 में बदलाव होगा। तो किस तरह बदलाव होगा, -1 से मल्टीप्लाई होगा। एनी प्रॉब्लम, नोट डाउन। तो चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं। लास्ट हमारा जो ऑपरेशन है, क्योंकि हम लोग हर एक ऑपरेशन में दोनों की बात कर रहे हैं, रो और कॉलम, इसलिए हम लोग का टोटल 4 हो गया है ना, 2 2 या 4। अब देखिए, द एडिशन टू द एलिमेंट ऑफ एनी रो या एनी कॉलम। एनी रो और एनी कॉलम का मतलब किसी एक रो या एक कॉलम की बात हो रही है, किसी एक रो या एक कॉलम की बात हो रही है, एकदम फिट कर लीजिए। एनी रो मतलब किसी एक रो या एक कॉलम की बात हो रही है, ओके। अब देखिए, द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो या कॉलम, द corresponding एलिमेंट्स, corresponding एलिमेंट, एकदम ख्याल रखिएगा, corresponding एलिमेंट की चर्चा हो रही है। द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, द corresponding एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाई ए नॉन जीरो नंबर। मतलब किसी भी एक रो या एक कॉलम को चेंज हम किसी अन्य रो के साथ जोड़कर कर सकते हैं, या किसी भी एक रो को हम अन्य रो के नॉन जीरो नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर कर और ऐड कर कर बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहां RI को बदलना चाहते हैं, ith रो को बदलना चाहते हैं, ith रो को बदलना चाहते हैं, क्योंकि दिस इज अ चेंज, दिस इज द सिंबल ऑफ फॉर चेंज, है ना, यह चेंज का सिंबल है। तो हम ith रो को चेंज करना चाह रहे हैं। अब बोले थे कि जिससे रहेगा उसी से स्टार्ट होगा। उसके बाद हम किसी भी रो के एलिमेंट को किसी अन्य रो के एलिमेंट से जोड़कर, या किसी अन्य रो के एलिमेंट को किसी अन्य नॉन जीरो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके, नॉन जीरो क्या है, नॉन जीरो, ये लेमडा क्या है, नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके तब ऐड कर सकते हैं। बात समझे, या तो कॉलम में या तो रो में। कॉलम की बात हो रही है तो कॉलम ही आएगा, रो को नहीं ला सकते हैं। रो की बात हो रही है तो रो ही आएगा, कॉलम नहीं आएगा। मतलब रो की चर्चा हो रही है तो रो की बात करेंगे, कॉलम की चर्चा हो रही है तो कॉलम की बात करेंगे। एनी प्रॉब्लम? आपको यहां पर थोड़ा सा आपको लग रहा होगा प्रॉब्लम, थोड़ा सा कंफ्यूजन, क्या कि क्या ये लेमडा क्या है। मैं R1 को चेंज करना चाह रहा हूं, इसलिए R1 और प्लस किसी अदर रो को लिख सकता हूं, लेकिन आप लेमडा की वैल्यू अगर 1 हो जाएगी तो वही मीनिंग हो गया कि R1 को चेंज कर रहे हैं R1 प्लस R2 के रूप में, या R3 के रूप में, या R4 के रूप में, है ना। लेकिन आप किसी रो को इस तरह भी चेंज कर सकते हैं, वह रो प्लस लेमडा इंटू अदर रो, और लेमडा क्या है, नॉन जीरो नंबर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल में यहां पर देखिए, आप कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक है। अब अप्लाई कर रहे हैं, मुझे R2 चेंज करना है, तो R2 सबसे पहले लिखे हैं तो R2 सबसे पहले लिखेंगे, R2 प्लस -1 इंटू R1, ठीक है। देखिए गौर से, R2 यहां लिख लिए हैं तो R2 लिख लिए, इसके बाद R2 नहीं आना चाहिए, मतलब RI के बाद RI नहीं आना चाहिए, अदर रो आना चाहिए। यहां पर जैसे मान लीजिए I की वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो R1 तो यहां पर R1 नहीं आना चाहिए, ये कोई अन्य रो आना चाहिए,
R2 R3 R4 जैसा भी क्वेश्चन में दिया रहे। तो मैं क्या लिख रहा हूं, अप्लाई R2 चेंज, R2 को चेंज करना चाह रहा हूं किस तरह, R2 प्लस माइनस 1 इंटू R1, ये R1 है, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम किसको चेंज कर रहे हैं, R2 को, तो R1 में कोई बदलाव नहीं होगा, जिसमें हम चेंज करेंगे उसी में बदलाव होगा, अन्य में नहीं होगा, ठीक है। तो R1 को जिस तरह लिखा हुआ था लिख दिए, क्योंकि उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। R2 किस तरह बदल रहा है, R2 प्लस माइनस इंटू R1, तो R2 क्या है 3, गौर से देखिएगा थोड़ा, R2 क्या है 3 प्लस माइनस 1 इंटू, इसके सामने R1 क्या है 1, क्योंकि यहां क्रोस्पोंडिंग की बात कही है। क्रोस्पोंडिंग का मतलब इसके सामने वाला, और इसकी बात होगी तो इसके सामने वाला, ठीक है। अब यहां देखते हैं R2 प्लस थोड़ा स्पेस नहीं मिल रहा है, R2 प्लस माइनस 1 इंटू R1, तो माइनस 1 इंटू R1, इसके सामने R1 क्या है 2, तो माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट जो आएगा तो क्या आएगा 1 2, 3 में से 1 जाएगा तो 2 2। एनी प्रॉब्लम, नोट डाउन कर लीजिए। और आज का सेशन यहीं तक, हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। उस क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। और इनवर्स किस मैट्रिक्स का निकलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। इनवर्स किस मैट्रिक्स का निकलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। और कौन कौन सी कंडीशन है किसी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, वो सारी बातें नेक्स्ट क्लास में होगी। तो इसी तरह पढ़ते रहिए। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि सारे कोई पढ़ सके। ओके, थैंक यू।